क्योंकि वो सपना नहीं लग रहा था। श्याम बेटा, तुरंत मंदिर चलो। क्या हुआ पुजारी जी? हाँ हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ? मंदिर का खजाना गायब हो गया। क्या कह रहे हो? सारी दान पेटियां खाली हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। तो फिर कौन होगा? मुझे किसी अपने पर शक है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप मत लगाइए। चोरी की जांच अभी शुरू होगी। चोर गांव में ही छिपा है। सच ज्यादा देर नहीं छिपता। यही हम पता लगाने आए हैं। कल रात मंदिर के पास श्याम को देखा गया था। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। क्या कोई गवाह है? पूरा गांव जानता है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। सच्चाई जांच के बाद पता चलेगी। मुझे किसी बात का डर नहीं। महाप्रभु सब देख रहे हैं। अब घर की तलाशी होगी। आप पूरा घर देख सकते हैं। इधर एक संदूक रखा है। इसे तुरंत खोलो। सेनापति जी, इसमें सोने के सिक्के हैं। अरे, मंदिर का धन। अब तो चोर पकड़ लिया गया। नहीं, मैंने ये संदूक कभी नहीं देखा। श्याम, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं निर्दोष हूँ सेनापति जी। चोरी का धन इसके घर से मिला है। बाकी फैसला राजा करेंगे। मेरे पति निर्दोष हैं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। गौरी, घबराना मत। महाप्रभु हमारी रक्षा करेंगे। अंदर चलो। क्या सच कभी हार सकता है? दुनिया में बहुत कुछ होता है। महाप्रभु सब जानते हैं। काम हो गया सेठ जी। किसी को शक तो नहीं हुआ? पूरा गांव श्याम को चोर मान रहा है। बहुत अच्छा। स्वामी, आपके भक्त पर बड़ा संकट है। मैं सब देख रहा हूँ देवी। क्या अब समय आ गया है? हाँ, अब मेरी लीला शुरू होगी। बाबा, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें याद दिलाने कि सत्य कभी हारता नहीं। लेकिन सब मुझे चोर समझ रहे हैं। कल सुबह सब बदल जाएगा। आपको मुझ पर इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय देख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? सूर्योदय तक धैर्य रखना। खजाना सुरक्षित छिपा दिया ना? हाँ सेठ जी, किसी को पता नहीं चलेगा। कल शाम को सजा मिल जाएगी। फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब समय आ गया है। सत्य को सामने आना ही होगा। मेरे भक्त का अपमान बहुत हुआ। कल न्याय होगा। सेठ जी, रात बहुत बेचैन लग रही है। तुम्हें इससे क्या मतलब? झूठ हमेशा पैदा करता है। मुझे किसी बात का डर नहीं। आखिर ये बाबा बार बार मुझे क्यों देखता है? सेठ जी, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं? असंभव, कोई सच तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी सावधान रहना होगा। आज रात एक बड़ा रहस्य खुलेगा। क्या आपको कुछ पता है बाबा? इतना जान लो कि निर्दोष पर संकट ज्यादा देर नहीं टिकता। महाप्रभु कृपा करें। आज रात सत्य स्वयं बाहर आएगा। क्या निर्दोष भक्त बच जाएगा? महाप्रभु के भक्त को कोई नहीं हरा सकता। मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? सेठ जी, कहीं राज खुलने वाला तो नहीं? चुप रहो, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। Commander, a sadhu has arrived outside the prison. What business does he have here at this hour of the night? मैं कैदी से मिलना चाहता हूँ। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि वो निर्दोष है। ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? आज रात कोई गलती करेगा। कौन सी गलती बाबा? वही जो उसे विनाश तक पहुंचाएगी। सेठ जी, मुझे डर लग रहा है। डरपोक मत बनो। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। खजाना यहीं सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर किसी ने ढूंढ लिया तो? किसी को इस जगह का पता नहीं। अब समय आ गया है। सत्य को छिपाने वाली दीवार टूटेगी और न्याय का मार्ग खुलेगा। सेनापति जी, जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है। तुरंत खुदाई शुरू करो। यहाँ लकड़ी का बड़ा संदूक है। सेनापति जी, यहाँ कुछ पदचिन्ह भी हैं। उनका पीछा करो। वे सीधे सेठ के गोदाम की ओर जा रहे हैं। रुक जाओ सेठ, मुझे जाने दो। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सच बता दो सेठ। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मुझे माफ कर दो। जो जानते हो सब बताओ। चोरी का पूरा षड्यंत्र सेठ का था। तो श्याम निर्दोष था। मुझे पहले से विश्वास था। सत्य अंत में चमकता ही है। तुरंत श्याम को रिहा करो। अभी सेनापति जी। एक भक्त का अपमान समाप्त हुआ। क्या सच सामने आ गया? हाँ, तुम पूरी तरह निर्दोष हो। महाप्रभु की असीम कृपा है। श्याम, आखिर तुम वापस आ गए। महाप्रभु ने हमारी लाज रख ली। मैंने कहा था। बेटा, तुम्हारा विश्वास अडिग रहा। सब महाप्रभु की कृपा है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा, आपने मेरी इतनी सहायता क्यों की?
क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं पाए? आपका क्या अर्थ है? ध्यान से मेरी ओर देखो। ये दिव्य प्रकाश कैसा है? समय आ गया है सत्य जानने का। मेरे प्रभु, मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूँ। भक्त, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया। ये आपका असीम अनुग्रह है। संकट के समय भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। प्रभु, आपके बिना मेरा कौन है? यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। नाथ, क्या मैं सच देख रही हूँ? गौरी, स्वयं महाप्रभु पधारे हैं। तुम्हारी श्रद्धा भी मुझे प्रिय है। प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, मैं वहीं रहता हूँ। आपकी कृपा सदैव बनी रहे। श्याम, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी न छूटे। श्याम, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। प्रभु, आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। तो कल सूर्योदय से पहले ही जंगल में आना। प्रभु ने बुलाया है तो अवश्य कोई कारण होगा। के लिए प्रार्थना करूंगी और मैं प्रभु पर विश्वास रखूंगा। सूर्योदय होने वाला है। अब मुझे जंगल के लिए निकलना चाहिए। महाप्रभु, आपकी रक्षा करें। ये वही जंगल है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन है वहाँ? डरना मत, आगे बढ़ते रहो। आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। हर किसी को यह मार्ग दिखाई नहीं देता, तो मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई रहता भी है? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, आप कौन हैं? तुम्हें स्वयं महाप्रभु ने भेजा है। आपको ये कैसे पता? क्योंकि मैं उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। इस मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है। गुप्त कक्ष? जिसे सदियों से कोई नहीं खोल पाया। मैं उस कक्ष को कैसे खोजूंगा? केवल सच्ची भक्ति ही उसका द्वार खोल सकती है। तब मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये पत्थर चलेगा। द्वार जाग चुका है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? अब तुम्हें अकेले नीचे जाना होगा। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? ये परीक्षा केवल तुम्हारी है। जय जगन्नाथ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु तुम्हारे साथ है। ये सुरंग कितनी विशाल है। लगता है सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। आगे बढ़ो भक्त, मैं बीच वाला मार्ग चुनता हूँ। तुम्हारा निर्णय सही है। जय जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। ये सुरंग पहले से भी अधिक रहस्यमयी है। मंजिल अब दूर नहीं। मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। इन फ्रंट इज अ जायंट डोर। इसे बल से नहीं, भक्ति से खोलो। जय जगन्नाथ। दरवाजा अपने आप खुल रहा है। तुम्हारी भक्ति ने इसे जगा दिया। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। ये स्थान तो किसी दिव्य लोक जैसा है। अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यह दिव्य सिंहासन किसका है? यह केवल सच्चे भक्त के लिए प्रकट होता है। मैं तो प्रभु का एक साधारण सेवक हूँ। यह प्रकाश मेरी ओर क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यह संदूक अपने आप खुल गया। इसके भीतर धन नहीं, एक रहस्य छिपा है। मैं तैयार हूँ प्रभु। यह तो एक दिव्य शंख है। इसे केवल योग्य भक्त ही स्पर्श कर सकता है। जय जगन्नाथ। जैसे ही मैंने शंख उठाया, पूरी गुफा कांपने लगी। अंतिम परीक्षा आरंभ हो चुकी है। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। गुफा टूट रही है। शंख को अपने हृदय से लगाकर आगे बढ़ो। जय जगन्नाथ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। हमने एक तेजस्वी द्वार दिखाई दे रहा है। उसी द्वार के पार तुम्हारा उत्तर है। मैं बिना रुके आगे बढ़ूंगा। यह स्थान तो पहले से भी अधिक दिव्य है। स्वागत है मेरे प्रिय भक्त। प्रभु, आप फिर से? अभी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शेष है। प्रभु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तब अपने हृदय की सुनना, आंखों की नहीं। प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। अब संसार का सबसे बड़ा मोह तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन मेरा विश्वास केवल आप पर है। हमने जो दिखाई देगा वो केवल एक भ्रम होगा। प्रभु, मैं आपके वचन से कभी नहीं डगमगाऊंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये तो सोने का पूरा महल है। ये तुम्हारे लिए है। बस एक कदम आगे बढ़ो। मुझे धन नहीं, केवल मेरे प्रभु चाहिए। ये सारा धन तुम्हारा हो सकता है। मेरे लिए प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है। तुमने पहला मोह जीत लिया। ये स्थान अचानक बदल कैसे गया? अब दूसरी परीक्षा। मैं तैयार हूँ। ये रोने की आवाज किसकी है? कोई है? मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। मुझे इस गहरी खाई से बाहर निकालो। डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। करुणा ही सच्चे भक्त की पहचान है। आपने मेरी जान बचा ली। प्रभु ने मुझे सही समय पर भेजा। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। ये बालक अचानक कहाँ चला गया? वो कोई साधारण बालक नहीं था। प्रभु, क्या वो आपकी लीला थी?
तुमने धन का मोह भी त्यागा और करुणा भी निभाई। प्रभु, ये सब आपकी प्रेरणा थी। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। अब तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। यदि वह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। लौटने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु, मेरे लिए सबसे प्रिय केवल आपकी भक्ति है। यदि वही तुमसे छिन जाए तो तब भी मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। पीछे मुड़कर देखो। गौरी, तुम यहाँ कैसे? स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्रभु की आज्ञा सबसे ऊपर है। यही निर्णय तुम्हारी परीक्षा है। गौरी, पहले प्रभु फिर संसार। मुझे आप पर गर्व है। तुमने अंतिम परीक्षा भी पूर्ण कर ली है। श्याम, अब मेरे साथ चलो। प्रभु, क्या मेरी सेवा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा अब शुरू होगी। प्रभु, ये कौन सा स्थान है? यहाँ समय भी मेरी आज्ञा से चलता है। कितना अद्भुत दृश्य है। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही सच्चे भक्त की पहचान है। क्या सच में तुम मोह से मुक्त हो? यदि एक फल खा लो तो अमर हो जाओगे। हाँ, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए। मेरे लिए प्रभु की सेवा ही सबसे बड़ा वरदान है। तुमने अमरत्व का भी त्याग कर दिया। प्रभु, आपका चरण ही मेरा स्वर्ग है। अब अंतिम रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस धाम में केवल निष्काम भक्त ही प्रवेश करते हैं। मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी योग्यता है। अब पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया। प्रभु, फिर आपके दर्शन कर पाऊंगा? जब भी सच्चे मन से पुकारोगे मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु, आपके बिना यह संसार सूना लगेगा। मैं कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होता। तब मेरा हर श्वास आपका नाम लेगा। अपनी आंखें बंद करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब तुम अपने गांव में होगे। बेटा, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य हुआ है। शब्दों में उसे बता पाना कठिन है। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। श्याम, हमें भी प्रभु की भक्ति का मार्ग सिखाओ। मैं गुरु नहीं, केवल प्रभु का सेवक हूँ। यही विनम्रता आपको महान बनाती। आज से प्रतिदिन महाप्रभु का महाभोग लगेगा। ये सेवा पूरे गांव की होगी। हम सब मिलकर सेवा करेंगे। श्याम, मुझे क्षमा कर दो। सच्चे मन से पश्चाताप ही सबसे बड़ी क्षमा है। आज से मेरा जीवन प्रभु की सेवा को समर्पित है। सेठ जी, अब सेवा से ही आपका प्रायश्चित होगा। मैं मंदिर का अन्न भंडार भर दूंगा। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। मंदिर में कैसी दिव्य सुगंध फैल गई। महाप्रभु अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हैं। जय जगन्नाथ। श्याम, प्रभु, क्या आप फिर पधारे हैं? अंतिम संदेश सुनने का समय आ गया है। प्रभु की आज्ञा का समय हो गया। मैं आपके लिए दीपक तैयार कर देती हूँ। आज का प्रभात कुछ अलग है। श्याम, आज मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैला है। लगता है प्रभु स्वयं आने वाले हैं। मेरा हृदय भी यही कह रहा है। इस कलश में महाप्रसाद है। प्रभु, मुझे क्या करना होगा? इसे पूरे गांव में अपने हाथों से बांटो। आज पूरे गांव में महाप्रसाद पहुंचा। मैं भी इस सेवा में आपका साथ। ये सब महाप्रभु की कृपा है। भैया, क्या मेरे लिए भी प्रसाद है? सबसे पहले तुम्हारे लिए ही है। जय जगन्नाथ। आज पूरे गांव का वातावरण बदल गया। जहां महाप्रभु का प्रसाद पहुंचता है वहां आनंद ही आनंद होता है। सच कहा बेटा। श्याम, अब मंदिर में लौट आओ। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस मंदिर के पीछे एक नीम का पौधा लगाओ। क्या उसी में आपकी कोई लीला छिपी है? समय आने पर पूरा गांव जान जाएगा। ये दिव्य माला अपने गले में धारण करो। प्रभु, क्या मैं इसके योग्य हूँ? ये मेरी प्रसन्नता का प्रतीक है। श्याम, तुम्हारे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ये तो महाप्रभु का चमत्कार है। ये सब प्रभु की असीम कृपा है। श्याम, आज से तुम केवल मेरे नहीं, पूरे संसार के सेवक हो। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री जगन्नाथ। ये जीवन आपके चरणों को समर्पित है। जहाँ निष्काम सेवा होगी वहाँ मैं सदा स्वयं उपस्थित रहूंगा।